अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं नवीद अख्तर हाशमी और जैसा कि ज़ौक टीवी पे हमारी काम की बात जारी है तो आज नई किस्त लेके हाजिर हुआ हूं। मगर एक लाइन में इंट्रोडक्शन देता चलूंगा कि काम की बात एक्चुअली है क्या। काम की बात वही है जो हमने कहीं से पढ़ी है, कहीं देखी है, कहीं से सुनी है, या वो किसी की आप बीती है या वो हमारी आप बीती है। तो अब चलते हैं काम की बात की तरफ। जी तो फ्रेंड्स, चलते हैं काम की बात की तरफ। तो आज की हमारी जो काम की बात है वो है फीमेल नेचर के बारे में कि एक औरत की नेचर क्या है और वो औरत चाहती क्या है। तो जनाब, एक दफ़ा का जिक्र है कि एक आलम, उनको किसी बात पे सज़ाए मौत हो गई। तो बादशाह ने कहा कि तुम्हें सज़ाए मौत दी जाती है। तो लोगों ने कहा जी आलम है, क्यों उनको मारना चाहते हैं आप। तो वो बादशाह बड़ा परेशान था। उसने कहा सज़ाए मौत तो इसको हो ही जानी, चलो एक कोशिश कर लेते हैं कि शायद इसकी भी जान बच जाए और मेरा भी मसला हल कर जाए। तो बादशाह ने कहा कि उस आलम से कहा कि अगर आप मेरे एक सवाल का जवाब दे दें तो मैं आपकी जान बख्शी कर दूंगा, मैं आपको नहीं मारूंगा। तो आलम ने कहा कि इस सवाल का जवाब मैं देने को तैयार हूँ। तो बादशाह ने कहा कि मुझे ये बताओ कि एक औरत क्या चाहती है। अब ये जो सवाल इतना सडन था कि आलम भी परेशान हो गया कि एकदम मैं क्या बताऊं। फर्ज करो मैं कहूं कि औरत दौलत चाहती है तो क्या पता बादशाह मुतमिन ना हो। मैं कहूं कि औरत सोना चाहती है तो क्या पता बादशाह मुतमिन ना हो। औरत अच्छा हस्बैंड चाहती है तो आलम भी कंफ्यूज हो गया। उसने कहा कि मैं इसका जवाब एकदम से नहीं दे सकता। बादशाह ने कहा कि कितना टाइम चाहिए। उसने कहा जी मुझे 1 साल का टाइम दिया जाए तो 1 साल के अंदर मैं इंशाल्लाह ताला इसका जवाब दे दूंगा। तो उस आलम को 1 साल के लिए जो रिहा किया गया बादशाह ने, मगर उसने कहा कि अगर 1 साल को इस डेट तक तुमने इस सवाल का जवाब मुस्तनद ना दिया, मुस्तनद जवाब कि जिसको सुन के मुतमिन हो जाए, तो फिर आपको दोबारा यानी सर कलम कर दिया जाएगा। आलम ने वहां से रिहाई ली और चला गया। उसने जाके मुख्तलिफ लोगों से मिलना शुरू किया, जिंदगी शुरू की, काम धंधा भी शुरू किया साथ जो रिस्क के लिए, और साथ लोगों से मिलना शुरू कर दिया। यानी कि वो हफ्ते में 2-3 दिन ये काम करता, ढूंढता इस सवाल को, लोगों से मिलता, मगर कहीं से भी उसको मुस्तनद जवाब ना मिल सका। वो बड़ा परेशान हुआ कि आखिर इस सवाल का जवाब मैंने 1 साल के अंदर ना दिया तो मुझे तो मार दिया जाएगा। खैर, आखिर क्या हुआ कि वो एक शख्स के पास गया कि जो किसी गांव के किनारे रहता था, और वो गांव जो सा था वो पहाड़ के यानी कि किनारे पे था, पहाड़ उसके करीब था। पहाड़ वाले गांव के पास वो जब गया तो वहां पे एक शख्स ने कहा कि तुम्हें इस सवाल का जवाब कोई नहीं दे सकता। ठीक है, इसका सवाल का जवाब सिर्फ एक तरह से दिया जाता है कि ये जो आप पहाड़ देख रहे हैं ना, यहाँ पे जाना मना है, क्योंकि इसके ऊपर एक खौफनाक चड़ेल ने डेरे डाले हुए हैं, और वो चड़ेल जो सी है वो किसी को भी मार सकती है, इसलिए यहाँ कोई जाता ही नहीं है। मगर अगर, क्योंकि तुम्हारी तो जिंदगी पहले दाव पे लगी हुई है, अगर तुम उस चड़ेल के पास चले जाओ तो वो चड़ेल तुम्हें जरूर बता देगी कि औरत क्या चाहती है, क्योंकि वो भी एक औरत है। आलम ने कहा वैसे भी तो मौत आ ही जानी है, तो अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए किसी भी हद तक जाना बहुत ज़रूरी है। तो आलम वो जो सा था वो ऊपर पहाड़ के ऊपर चढ़ गया। बड़ा ख़तरनाक पहाड़ था, बड़ा ख़तरनाक रास्ता था, गिरने का जगह जगह ख़तरा था, मगर उसने अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए उसने वो रिस्क मोल ले लिया और वो ख़तरा लेते लेते ऊपर चला गया। ऊपर गया तो सारा दिन बैठा रहा, तो कोई चुड़ैल नज़र ना आई। आखिर रात हो गई, रात को खौफनाक आवाज़ें आने लग पड़ी, मंजर खौफनाक हो गया, कुछ बादल भी थे वहाँ जिसकी वजह से इंतहाई खौफनाक मंजर हो गया। वहाँ पे सर्दी बहुत ज़्यादा हो गई। तो आखिर रात को खौफनाक रात में खौफनाक चुड़ैल ज़ाहिर हुई, और उसने आके कहा कि तुम कौन हो, तुम यहाँ, तुम्हारी आने की जुर्रत कैसे हुई, तुम्हें पता नहीं है मेरा इलाका है। तो उस आलम ने कहा कि मुझे पता है कि तुम्हारा इलाका है, इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। उसने कहा तुम्हें पता था कि मैं यहाँ पे मैं हूँ। उसने कहा तुम्हें, मुझे पता था इसीलिए तो मैं आया हूँ। चुड़ैल ने सोचा कि इसको वाकई पता होते हुए भी ये आ गया तो वाकई इसको बड़ा ही मसला होगा। उसने पूछा कि हाँ तुम्हें क्या मसला है, तुम क्यों यहाँ आए। उसने कहा मैं एक आलम हूँ और मुझे सजाए मौत हो चुकी है, मेरी ज़िंदगी ख़त्म है, समझे। अगर मैंने फलानी डेट तक इस सवाल का जवाब ना दिया जो बादशाह ने मुझसे पूछा है तो मैं मार दिया जाऊँगा। तो मुझे ऑप्शन है कि अगर मैं सवाल का जवाब दे दूं तो मेरी ज़िंदगी बच सकती है, और मुझे उम्मीद है कि तुम मेरे सवाल का जवाब देके मेरी ज़िंदगी बचा सकती हो। चुड़ैल ने कहा अच्छा ये बात है, पूछो मुझसे कि सवाल कौन सा है। उसने कहा सवाल ये है कि औरत क्या चाहती है। उसने कहा
ठीक है, मैं इस सवाल का जवाब ज़रूर दूंगी, मगर पहले ये कि तुम्हें मुझसे निकाह करना होगा। अगर तुम मुझे निकाह कर लो मुझसे तो मैं तुम्हें इस सवाल का जवाब दे दूंगी। आलम ने सोचा कि वैसे भी तो मारी जाना है, और अगर इससे शादी करके निकाह करने का ही कह रही है ना, निकाह करके अगर मेरी जान बच जाएगी तो मुझे क्या हर्ज है। उसने कहा मैं तुम्हें निकाह करने के लिए तुम्हारे साथ तैयार हूँ, जैसा तुम कहोगी मैं तुम्हारी बात मानने को तैयार हूँ, मैं तुमसे निकाह करने को तैयार हूँ। चुड़ैल ने कहा कि अब तुमने मुझे मेरी मर्जी का इख्तियार दे दिया है, तो तुम मुझे ये बताओ कि निकाह रात को करूं या निकाह दिन में होना चाहिए। उसने कहा कि अगर रात को निकाह करते हैं तो भी कोई मसला नहीं, निकाह तो हो ही जाना दिन को। उसने कहा मैं तुम्हें तुम्हारी मर्जी का इख्तियार देता हूँ, तुम चाहे दिन को निकाह करो चाहे तुम रात को निकाह करो, मुझे कोई इतराज़ नहीं। तो उस चुड़ैल ने कहा अच्छा चलो ठीक है। उसने कहा मुझे ये बताओ कि मैं निकाह के ऊपर कौन सा सूट पहनूं, ग्रीन रंग का पहनूं या रेड कलर का पहनूं। उस शख्स ने कहा कि ये भी मैं तुम्हें तुम्हारा इख्तियार देता हूँ कि जो तुम चाहती हो तुम अपनी मर्जी का पहनो, जो तुम्हें पसंद है तुम पहन सकती हो। उसने कहा तुमने मुझे मेरी मर्जी का इख्तियार दिया है, तो इसलिए अब एक आखिरी सवाल है तुमसे कि मैं 12 घंटे चुड़ैल बनती हूँ और 12 घंटे मैं खूबसूरत परी बन कर रहूँगी, तुम्हें कोई एतराज़? उसने कहा मुझे कोई एतराज़ नहीं। उसने कहा तुम इसके अलावा मुझे ये बताओ कि मैं रात के 12 घंटे चुड़ैल बनूं या दिन के 12 घंटे चुड़ैल बनूं। उस शख्स ने सोचा अगर ये रात को चुड़ैल बनी तो रात गुजारनी मुश्किल हो जाएगी, अगर ये दिन को चुड़ैल बनेगी तो दिन गुजारना मुश्किल हो जाएगा। उसने कहा मैं तुम्हें इख्तियार देता हूँ, जब तुम्हारा दिल करे तुम चुड़ैल बन जाना, जब तुम्हारा दिल करे तुम परी बन जाना। उस औरत ने कहा कि तुमने मेरी मर्जी का मुझे इख्तियार दे दिया है, अब मैं कभी चुड़ैल नहीं बनूंगी, मैं हमेशा परी बन के तुम्हारे साथ रहूंगी, और यही तुम्हारे सवाल का जवाब है। आलम ने कहा मेरे सवाल का ये जवाब क्या है? उसने कहा सवाल का जवाब ये है कि जो भी बातचीत हुई उसने तुमने मुझे मेरा इख्तियार दिया। बस हर औरत इख्तियार चाहती है, हर औरत चाहती है कि उसे उसकी मर्जी करनी दी जाए। यही इस सवाल का मुस्तनद जवाब है। यानी औरत चाहती है अपनी मर्जी, कि उसे उसकी मर्जी करनी दी जाए, उसको उसकी मर्जी करने का इख्तियार दिया जाए। ये था सवाल का जवाब। खैर वो आलम आया और उसने बादशाह को जवाब दिया। बादशाह मुतमिन हो गया, जब उसने सारा वाक़या सुना तो वो मुतमिन हो गया और उसने उसको जान बख्शी कर दी। इस तरह आलम बच भी गया और उसको एक खूबसूरत बीवी भी मिल गई। फ्रेंड्स आप चलते हैं ज़रा अपने मुआशरे में। हमारे घरों में लड़ाइयाँ झगड़े परेशानियाँ सब क्या हैं? औरतों की वजह से हैं। भाई भाई कभी नहीं लड़ते आपस में, जब औरतें आ जाती हैं तो लड़ाइयाँ हो जाती हैं। क्यों? उसके पीछे नेचर सिर्फ एक ही है कि हर औरत अपनी मर्जी चाहती है। मगर हम जैसे कमाल यानी कि ना हैरत अंगेज बात है कि ये नेचर फिलॉसफी पता है पूरी दुनिया को, मगर फिर भी लोग उसका इंतज़ाम नहीं करते। और जो लोग इसका इंतज़ाम नहीं करते वो इसकी इतनी बुरी सज़ा भुगतते हैं कि सके एक दूसरे के मुंह देखने को तरस जाते हैं। क्योंकि अगर आपको पता है कि औरत अपनी मर्जी चाहती है तो भाई शादी से पहले उसको एक ऐसा निज़ाम बना के देना बहुत ज़रूरी है जिसमें वो अपनी मर्जी कर सके, क्योंकि ये उसकी नेचर है, इसको आप नहीं रोक सकते। अब जितना रोकेंगे मामला ख़राब होते जाएंगे, आपकी बेस चले जाएगी, आपकी इज्जत चले जाएगी, रिस्पेक्ट झगड़े लड़ाइयाँ आपकी साख ख़त्म कर देगी ये बात। मेरा एक दोस्त है, उसकी शादी हुई है तो उसके फादर ने अपने घर को 3 पोर्शन बनाए, यानी नीचे वाली मंजिल ग्राउंड फ्लोर पे छोटे बेटे को बड़े बेटे को किया सेटल, फर्स्ट फ्लोर पे उसने अपने बेटे को सेटल किया, और थर्ड बेटा जिसकी अभी शादी नहीं हुई मगर उसने सेकंड फ्लोर पे उसका घर मुकम्मल बना दिया ताकि वो आके अपना घर जो है वो बसा सके। इसी तरह मेरे ब्रदर इन लॉ हैं, उसने अपने 2 भाई को वो चाहता था, क्योंकि भाइयों को छोड़ना तो नहीं चाहिए ना, भाई तो अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि मैं भाई दे के आपको बाजू दे देता हूँ, ठीक है। तो उसने अपने दोनों भाइयों को अपने साथ सेट किया है, मगर उनको अलग-अलग घर बना दिए ताकि उनके आपस में झगड़े ना हो, उनकी बीवियों के आपस में झगड़े ना हो। इसलिए वो सारे एक दूसरे के साथ मोहब्बत और प्यार से चल रहे हैं, एक दूसरे को इनवाइट किया जाता है, एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा निज़ाम चल रहा है। तो फ्रेंड्स ये बात है कि इस बात को जो नहीं समझेंगे उनके घरों में लड़ाइयाँ होंगी, झगड़े होंगे। अगर आज का जो पैगाम है ख़ुसूसन बुज़ुर्गों के लिए, मैं वीडियो हर लेवल के लिए बना रहा हूँ। आप अगर वालिद हैं और आपके 2 बेटे हैं या 3 बेटे हैं तो आप यकीन करें अपनी ज़िंदगी में प्लान कर लें कि आपने हर बेटे को एक अलहदा पोर्शन या अलहदा घर बना के देना है, वरना क्या होगा कि आपके सके बेटे भी एक दूसरे का मुंह देखने को तरस जाएंगे। ये अगर आप माँ हैं और आपके पास बेटे हैं और आपके पास बेटियां हैं तो यकीन करें अपनी ज़िंदगी में ही अपनी बेटियों को जो आपने देना है वो पहले ही
कह दें कि ये मेरी बेटियों का है और ये मेरे बेटों का है, उनकी ज़िंदगी में ही उनको बता दें ताकि वो बाद में आपस में झगड़े ना कर सके, एक दूसरे के साथ लड़ाइयाँ ना पड़े। वरना ऐसी नफरतें, सके खून में एक पेट से पैदा हुए लोगों में ऐसी नफरतें होंगी कि वो एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं करेंगे। तो ये सारा कुछ क्यों है? क्योंकि औरत अपनी मर्जी चाहती है और कोई घर दुनिया का औरत के बगैर नहीं चल सकता। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके घरों में नफरतें ना आए, कभी मोहब्बतें रहें, दोस्ती रहे, तो फिर हर एक औरत को उसकी मर्जी के लिए एक ऐसी जगह देनी चाहिए कि जिसमें वो फील करे। ख़ास तौर पर शादी के बाद वो चाहती है कि मेरा खावंद हो जो मेरी बात माने, मेरे बच्चे हों मेरी बात माने। तो जॉइंट फैमिली सिस्टम जो सा है अच्छा है, मगर जॉइंट फैमिली सिस्टम में भी एक डिवीजन ऐसी होनी चाहिए जिसमें एक औरत जो सी है वो अपनी मर्जी कर सके, ताकि घरों में मोहब्बत रहे, घरों में सलूक रहे और आपकी जगहज़ाई ना हो। आप दुनिया में नफरत का निशान ना बने, आप एक दूसरे के लिए नफरत का निशान ना बने और आपके ख़ानदान की साख को नुकसान ना हो। यहाँ से नवीद अख्तर हाशमी को इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह हाफ़िज़।